जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम कुंभ मेले और कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला भारत और पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व और मेला है। इसमें करोड़ों लोग पूरे विश्व से आते हैं और लाखों साधु संत शामिल होते हैं इस मेले में, और बहुत धूमधाम से मेला मनाया जाता है। इस बार जो महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू है और ये महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को इसका अंतिम समापन हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कुंभ मेले के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कुंभ, कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, ये समझते हैं। तो कुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा घड़ा। कुंभ मेला मतलब अमृत से भरे घड़े के निकट आयोजित उत्सव। कुंभ का ये मतलब हो गया। माना जाता है कि कुंभ के समय, जब कुंभ मेला बनाया जाता है तो कुंभ के समय नदी का जो जल अमृत बन जाता है और उस जल में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पर यह अमृत धरती पर आया कैसे, पहले ये समझते हैं। पुरानी कथाओं में ये कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ, तब समुद्र मंथन के अंत में अमृत से भरा घड़ा निकला था। फिर उस अमृत के बंटवारे के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। जो देवता थे वो अमृत असुरों को देना नहीं चाहते थे। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चला। कहा जाता है कि उसी युद्ध के दौरान उस घड़े से अमृत के कुछ बूंद धरती पर आ गिरे। धरती पे मतलब धरती के 4 जगहों पर धरती पर आकर वो अमृत के बूंद गिरे। जहां वो अमृत के बूंद धरती पर गिरे वो स्थान है पृथ्वी पर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर अमृत के वो बूंद आकर गिर गए और फिर बाद में इन्हीं जगहों पर कुंभ मनाया जाता है। हरिद्वार में जो अमृत के बूंद गिरा वो गंगा रिवर में गिरा, नासिक में गोदावरी में, उज्जैन में सिपरा में और प्रयागराज में जमुना, सरस्वती और गंगा नदी के संगम पर। तो जो हरिद्वार में जो कुंभ मनाया जाता है वो गंगा रिवर के किनारे मनाया जाता है। उज्जैन में जो कुंभ मनाया जाता है वो सिपरा नदी के किनारे मनाया जाता है। नासिक में जो कुंभ मनाया जाता है गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। और प्रयागराज में जो कुंभ मनाया जाता है वो गंगा, जमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है, संगम होता है, वहां पे वो कुंभ मनाया जाता है। माना जाता है कि कुंभ के टाइम इन नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के समय में इन सभी नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तो ये हम समझ गए कि इस बार जो कुंभ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, प्रयागराज में। तो ये तो हम समझ गए कि कुंभ का इतिहास क्या है। अब और कुंभ कहाँ मनाया जाता है। लेकिन कुंभ भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुंभ टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला है महाकुंभ, दूसरा है पुराना कुंभ, तीसरा है अर्ध कुंभ और चौथा है माघ कुंभ। ये 4 तरह के कुंभ होते हैं। पहला जो है महाकुंभ मेला, ये सबसे पवित्र कुंभ मेला होता है। महाकुंभ हर 144 साल में प्रयागराज में मनाया जाता है। इस बार जो जनवरी में कुंभ मनाया जा रहा है वो महाकुंभ है। 144 साल बाद वो दिन फिर से आया है। फिर पुराना कुंभ मेला, ये कुंभ हर 12 साल में चारों जगह प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में मनाया जाता है। यही वो कुंभ है जो हर 12 साल में सभी जगह मनाया जाता है। अर्ध कुंभ, इसको हाफ कुंभ या आधा कुंभ भी कहते हैं। अर्ध कुंभ हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। अर्ध कुंभ जो है वो प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में मनाया जाता है। माघ कुंभ या छोटा कुंभ या मिनी कुंभ भी इसको कह सकते हैं। ये कुंभ हर साल प्रयागराज में मनाया जाता है। ये जो कुंभ होता है वो हर साल ही प्रयागराज में मनाया जाता है। ये कुंभ माघ महीने में मतलब मिड ऑफ जैन से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ फेब तक चलता है। तो इस बार जैसे मैंने आपको बताया जो कुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है वो 144 साल के बाद मनाया जा रहा है। तो ये क्या है, जो अभी इस बार जो कुंभ हो रहा है वो महाकुंभ मनाया जा रहा है। अब
आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कुंभ 12 साल बाद लगता है, 12 साल बाद। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि पहला तो मैंने बता दिया कि देवता असुरों के बीच में अमृत को लेकर युद्ध हो गया था, जो 12 दिन चला था, इसलिए 12 साल के बाद मनाया था। इसके पीछे एक और कहानी है कि जो जुपिटर बृहस्पति ग्रह है, जिसको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, तो जुपिटर को पूरे 12 साल लगते हैं अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, इसलिए कुंभ भी हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। इसके पीछे एक और ये भी कहानी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुंभ मेले के विषय में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।